सावन में तुम कांवड़ उठाते हो, दूर दूर ले जाकर भगवान शिव के लिंग का अभिषेक करते हो ना। और यह काम तुम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्या आई? वही रोटी, वही दाल। संपन्न हुए तुम, करोड़पति हुए तुम, लखपति हुए तुम, अरबपति हुए तुम, नहीं हो पाए। अनिल अंबानी ने ज्यादा धर्म का प्रदर्शन किया, मंदिर इत्यादि में ज्यादा साफे बांधे, ज्यादा तिलक लगाए, क्या हुआ? मुकेश अंबानी आगे निकल गया और अनिल अंबानी की स्थिति देखो। गोविंदा भी बहुत धर्म का प्रदर्शन करते थे और स्थिति क्या है आज देखो। 10 साल, 15 साल से लगातार उनको फिल्में नहीं मिल रही। गॉसिप्स होता है सोशल मीडिया पर उनको लेकर कि बर्बाद हो गया गोविंदा, बर्बाद हो गया। गुलशन कुमार, धर्म का इतना प्रदर्शन करने के बावजूद भी मंदिर के दरवाजे पर उनकी हत्या हुई। आखिर ऐसा होता क्यों है? आप इस रहस्य को जब तक जानोगे नहीं, आप कभी भी इस रहस्य को समझ नहीं पाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मिर्जापुर से कांवड़ ले जाकर 60 किलोमीटर दूर काशी में शिव को अभिषेक करने से जितना पुण्य प्राप्त होगा तुमको, उससे लाख गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा यदि तुम भ्रष्टाचारी और चांडाल को पहचान कर उसकी असलियत समाज में ले आओ और उसके निंदनीय कृत्यों से समाज को अवगत कराओ। दोनों में बहुत फर्क है। आप जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता। आप देखो कितने साल से आप चढ़ा रहे हो, कोई 10 साल से चढ़ा रहा है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से चढ़ा रहा है। और कांवड़ यात्रा में हर साल सावन में कोई शिवदार जाकर, कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ जाकर, कोई ज्योतिर्लिंगों पर जाकर, कोई उज्जैन जाकर, कोई महाकालेश्वर जाकर, कुछ मिला? हाँ, जेब में डालो हाथ, ये देखो हम तो जेब में डाले इतना नोट निकला, तुम्हारे जेब में कुछ नहीं निकलेगा। ये देखो सूती का सामान्य कपड़ा पहनने वाला भी पैसे वाला आज करोड़पति। तुम बन पाए करोड़पति? मैं कभी कांवड़ लेकर नहीं गया, मैं कभी कांवड़ नहीं उठाया। आज मैं उस रहस्य को इतना सटीक तरीके से बताऊंगा कि तुम्हारी आंख के जो ये चक्षुएं हैं खुली की खुली रह जाएंगी। ये ब्रह्मांड देख रहे हो ना, चारों तरफ जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है, वहां तक ब्रह्म है, वहां तक नारायण है। यही नारायण, असली नारायण। जब चाहते हैं अपने अंश से, एक बड़े अंश से राम बन जाते हैं, एक बड़े अंश से कृष्ण बन जाते हैं, एक बड़े अंश से नरसिंह बन जाते हैं, एक बड़े अंश से वामन बन जाते हैं। लेकिन असली नारायण यही है जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम। तुम अग्नि, तुम वायु, तुम सूर्यो, तुम चंद्रमा, तुम ब्रह्मा भूर्भुव स्वरूप। ये है नारायण। और ये नारायण के स्वरूप में ही ये प्रकृति व्याप्त है और जिसका संचालन स्वयं नारायण करते हैं। अगर आज मैं बैठकर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो ये भी नारायण ही कर रहे हैं। नारायण तुम्हारे गुण अवगुण के अनुरूप तुम्हारे जीवन में सुख दुख भर देते हैं। तो नारायण ने एक धर्म सूत्र बनाया है संसार के लिए, वो नाम है उसका सनातन धर्म। नाम है उसका सनातन धर्म। उस सनातन धर्म का संचालन पूरे धरती पर होता है। वो सनातन धर्म जो शंकराचार्य काशी मथुरा कहते हैं वहां नहीं, पूरी धरती पर वो सनातन धर्म है। वो इंग्लैंड में है, यूक्रेन में है, रसिया में है, यूरेशिया में है, वो सऊदी अरब में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह इस संसार के कोने कोने में वही सनातन धर्म चलता है। और उस सनातन धर्म में, वो सनातन धर्म मजबूरी है। वो तुम सिख बन के नहीं बच जाओगे उस सनातन धर्म से। तुम्हें कह दो कि हम यहूदी हैं बच जाएंगे, नहीं बचोगे। उसी सनातन धर्म से सुनिश्चित होगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमको मिलेगा। और उस सनातन धर्म में परमात्मा ने यज्ञ शब्द दिया। यज्ञ का मतलब होता है पोषण। याद रखो, सूर्य का भी पोषण नारायण करते हैं, चंद्रमा का पोषण सूर्य करते हैं, सितारों का पोषण भगवान स्वयं करते। और ये सूरज ही है जो धरती पर वनस्पतियों में आता है, प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है,
और जनन होता है और फिर हमारे लिए बनता है आम, महुआ, रोटी, दाल, चावल, तरकारी। अब हम गप गप खाते हैं, जो गप से खाते हैं वही कव्य है। और जब वो कव्य है ना तो ये शरीरियों में जनन होने लगता है, कोशिका से कोशिका बनना, कोशिका से कोशिका बनना। इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और जब हम बढ़िया जवान हो जाते हैं, हमारे शरीर में ताकत आ जाती है, लिंग में इरेक्शन आने लगता है, तो हमारी प्रेमिका मिलती है, हमारी पत्नी मिलती है, हम उससे जनन करते हैं तो पुत्र पैदा होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जितनी विधाएं हैं हम संसार में जो पोषण कर रहे हैं ना, जब हम संभोग करते हैं तो गर्भ का पोषण करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो शरीर का पोषण करते हैं, जब हम कार चलाते हैं तो अपनी यात्रा को पोषित करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में यज्ञ से हटकर कुछ भी नहीं है। नथिंग इज विदाउट यज्ञ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एवरी कर्म आर कंडक्टेड बाय यज्ञ। सब कर्म यज्ञ से कंडक्ट हैं, यज्ञ द्वारा कंडक्ट हैं। तो यहां पर केवल यज्ञ हो रहा, यज्ञ हो रहा, यज्ञ हो रहा, यज्ञ हो रहा। और भगवान ने एक शब्द जोड़ दिया कि यज्ञ से पहले जितना विधि पूर्वक रहोगे उतनी चवन्नी तुम्हारे खाते में जाएगी। दुनिया भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, चांडाल की प्रतिष्ठा की, मैंने नहीं किया। आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले हमारे फेसबुक पर यही सफर शुरू हुआ। किसी ने चंडाल को कहा ये भगवान है, किसी ने भ्रष्टाचारी को कहा ये भगवान है। मैंने कहा दिखाई नहीं पड़ रहा। ये पेशकार कहता है हम ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं, विधायक कहता है हम ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं, मंत्री कहता है हम ऊपर वाले के लिए, दरोगा कहता है हम ऊपर वाले के लिए, आरटीओ कहता है हम ऊपर वाले के लिए ले रहे हैं। ये ऊपर वाला भगवान हो ही नहीं सकता। ऊपर वाला तो असुर है, महाअसुर है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो मैंने तो पहचाना उसे। ये जो ऊपर वाला है ना, यज्ञ धर्म को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। जब हम रोटी खाते हैं तो हम पितृयज्ञ करते हैं। कोई हाई से रोटी छीन लिया, जैसे रजिस्टरवा ने हमार छीन लिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, हम ऐसे खाते हैं और रजिस्टरवा ने ऐसे छीन लिया। तो इस रजिस्टरवा ने क्या किया? हमारे पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर दिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यज्ञ धर्म विशिष्ट है। और भगवान ने क्या किया? विष्णु भगवान ने, नारायण ने, माता गायत्री, सावित्री ने कहा यज्ञ से पहले विधि पूर्वक। एक ही शब्द उसने कहा, यज्ञ से पहले विधि पूर्वक हो जाओ, विधि पूर्वक। अब मैंने यही कहा था ना कि कांवड़ यात्रा में 50 किलोमीटर कांवड़ उठाकर शिवलिंग पे अभिषेक करने के बाद चवन्नी क्यों नहीं मिलता। और हम यहां आकर 4 भ्रष्टाचारियों को निंदा कर देते हैं और करोड़ों मिलता है। दिन भर में 25,000, दिन भर में 40,000, दिन भर में 10,000, 15,000 क्यों मिलता है? क्या भगवान मूर्ख है? क्या भगवान का ये खिसका हुआ है, दिमाग खिसका हुआ है? क्या भगवान के पास बुद्धि नहीं है? ऐसा नहीं है। भगवान का उद्देश्य मंदिर के लिए लड़ना नहीं है। लड़के तो तुम कमजोर हो जाते हो। आज तुम यादवों को बाहर कर रहे हो, कल कुर्मी को बाहर करोगे, परसों जाट को बाहर करोगे, फिर धोबी को बाहर करोगे। तुम तो सबसे कहोगे कि हमारे लात के नीचे रहे। तुम तो सबसे कहोगे कि खटिया के नीचे बैठे। तुम तो सबसे कहोगे कि सिरहाने कैसे बैठ गया। तो तुम तो सनातन धर्म को छोटा कर रहे हो। वो धर्म थोड़ी है। सनातन धर्म का विराट तो तब प्रकट होगा जब इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड वालों को समझा लो कि तुम भी सनातनी हो। आओ हमारे गले लगो, क्योंकि तुम सनातनी हो। और यज्ञ से पहले जो विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करे वो ब्राह्मण। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए लड़ जाए वो क्षत्रिय। जो धर्म अनुपालन से अपनी रोटी प्राप्त करे वो वैश्य। मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं वैश्य हूं, योगी आदित्यनाथ वैश्य नहीं। मैं गारंटी से कहता हूं मैं क्षत्रिय हूं, योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय नहीं। मैं गारंटी से कहता हूं मैं योग्य ब्राह्मण हूं, योगी आदित्यनाथ योग्य ब्राह्मण नहीं। अब इसके लिए वे चाहे हमारा गर्दन कटा दें, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है हमारे। मरना तो है ही, भगवान के लिए मर जाओ, विष्णु के लिए मर जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर अत्याचारी इतना विराट है, पहले भी कंस हुआ करते थे, रावण हुआ करते थे, लोगों की गर्दन काट देते हैं थे, लेकिन गर्दन से मत डरो, क्योंकि अंतिम तलवार, अंतिम सुदर्शन चक्र नारायण के हाथ में।
नारायण पे भरोसा रखो, जब इमरजेंसी आएगी तो रक्षा करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो आज मैं आपको कांवड़ यात्रा में क्यों चवन्नी नहीं मिलता और क्यों भ्रष्टाचारी और चांडाल की निंदा करने पर व्यक्ति करोड़पति हो जाता है, आज इसी रहस्य का उद्घाटन करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ में एक सूत्र है ओम, जिसको आप समझते हो कि ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। फिर एक शब्द है नमः, फिर एक शब्द है स्वास्तिवाचन। स्वास्तिवाचन का मतलब होता है विशिष्टता को प्रकट करना, और विशिष्टता अगर है तो हम कहते हैं जाय लोकत्रय पावनाय भूतात्मने गोपतये वृखाय सूर्याय सर्व प्रलयंतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय, सूर्य की तरफ, क्योंकि उसमें वही चीज है। अजाय लोकत्रय पावनाय भूतात्मने गुप्तये वृखाय सूर्याय सर्व प्रलयंतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय, क्योंकि सूर्य में जो मैं बोल रहा हूं वो है। जब सूर्य में वो है, वो गुण है, वो कला है, वो स्पष्टता है, वो ईमानदारी है, पूरब से उगते हैं पश्चिम को जाते हैं, धरती के समस्त प्राणियों में बोध पैदा करते हैं और सब प्राणियों को जीवंत कर देते हैं, उनमें प्राण डालकर उनमें कव्य हव्य की व्यवस्था करते हैं। ऐसे सूर्य पालनहार परम पिता परमेश्वर, हम उनको पिता मानते हैं, आत्मकारक मानते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में कव्य जाता है तो उससे प्रकाश निकलता है, आत्मा प्रकाशित हो जाती है। उनका जो गुण है स्पष्ट है, लेकिन राजा का गुण क्या है? प्रजा पालन का गुण। लेकिन राजा ने क्या किया? रजिस्टरवा को लगाकर हमारा लाखों रुपया लुटवा लिया। तो राजा प्रजा पालक है। राजा हमारे पास 2-4 लाख रुपया 5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, हॉस्पिटलवा वाले को लगवा के लुटवा लिया, तो राजा प्रजा पालक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भगवान का धर्म हमें मानना है कि हमें भ्रष्टाचारी का धर्म मानना है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो कांवर है ना, इसमें क्या है मैं बताऊं। इसमें छोटा सा ओम है। छोटा सा ओम क्यों हम कह रहे हैं? हम भगवान को पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं, कल्लूपासी और बनवारी तेली के लड़के में भी देखते हैं, हम सर्वत्र नारायण को देखते हैं। ये है हमारा सनातन धर्म। लेकिन एक कांवड़ जो उठाते हैं वो कहते हैं नहीं, शिवलिंगवई में भगवान है, बनवारी पासी के लड़कवा में भगवान नहीं है, शिवलिंगवा में भगवान है। तो एक तो ये ओमकार को छोटा कर देते हैं। वो जो ओमकार शब्द ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्मा है, उसको छोटा कर देते हैं और कहते हैं 2.5 फुट के शिवलिंगवा में ही भगवान है, बनवारी पासी कल्लू तेली के लड़के में, कल्लू तेली के लड़के में भगवान नहीं है। तो ये भगवानवा को जो इतना विराट है इतना छोटा कर देते हैं। तो भगवान सोचे रहते हैं कि इसको 2 लाख देंगे, लेकिन ये भगवानवा को इतना छोटा कर देता है कि भगवान को लगता है इसमें तो चवन्नी भी नहीं आएगी। तब वो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, इतने कृपा निधान है कि उनको चवन्नी दे देते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पहला सूत्र ओमकार के साथ देखो, कांवड़ियों की स्थिति यह है, ओमकार के साथ इनका संबंध जोड़ लो, सनातन धर्म से इनका संबंध जोड़ लो कि ओमकार को कहते हैं शिवलिंगवई में है। दूसरा नमः, इसमें कोई शक नहीं कि नमः का गुण विराट है। कांवड़ियों में नमः का गुण इतना विराट है कि 20-20 किलो का कांवड़ लेकर वो 50-50, 60-60 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांवड़ में नमः का गुण विराट है। और इस नमः के गुण विराट होने के नाते परमात्मा उनको आशीष दे रहे हैं, परमात्मा उनके जीवन में जीने का साधन दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, उनकी शादी विवाह नहीं है तो शादी हो जा रही, किसको पुत्र नहीं है तो पुत्र हो जा रहा है। लेकिन नमः का एक गुण मात्र, नमः एक गुण कांवड़ में है, नमः नमन करने का गुण, वो नमन है। जब हम ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं तो केवल ऐसे हाथ नहीं जुड़ता, श्रद्धा पड़ता है, भक्ति पड़ता है, प्रेम पड़ता है, भाव पड़ता है। और इस श्रद्धा भक्ति प्रेम जब उमड़ पड़ती है तो उधर से आशीर्वाद प्रकट होता है। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो नमन का भाव है ना, ये अंदर से श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास भर तो देता है, लेकिन अगर कामनाओं की पूर्ति ना हो तो यही नमन घृणा पैदा कर देता है।
यही नमन घृणा नफरत पैदा होता है, तब ये होता है कि अनिरुद्धाचार्य को तो ज्यादा मिल रहा है, केशव महाराज को तो ज्यादा मिल रहा है, हमें काहे कम मिल रहा है। तो यही जो शिवलिंग पर आज पानी चढ़ा रहे हैं, यही फिर निंदा करने लगते हैं कि केशव महाराज ढोंगी है, केशव महाराज पाखंडी है, केशव महाराज धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है। जब ऐसे लोगों का शासन प्रशासन दुरुस्त होता है तो केशव महाराज जैसे लोगों पर लाठियां बरसाने का काम ये लोग करना शुरू कर देते। ये नफरत का सूत्र, घृणा का सूत्र भी यहीं से प्रकट होता है, जहां से प्रेम का सूत्र प्रकट हो रहा है। मेरे परम पूज्य शिष्यों, जहां से प्रेम का सूत्र प्रकट हो रहा है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे 2 पॉइंट में कि कांवड़ियों के पास नमः का गुण विराट है, लेकिन स्वास्तिवाचन का गुण नहीं है। स्वास्तिवाचन अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। ततो युद्धम परिश्रांत समरे चिंत्या स्थितम रावणम चागतोदिष्टा युद्धायै समुपस्थितम देवतश्चै समागम्य दुष्टमभ्यागतेणुम उपगम्य अब्रवीद रामगस्तो भगवांस्तदा। इस प्रकार से कहकर स्वास्तिवाचन करके परमात्मा को प्रसन्न करने का गुण 1000 कांवड़ियों को पकड़ेंगे तो किसी एक में मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओम शब्द को सरसों के दाने के बराबर कर दिया कांवड़ियों ने। नमः शब्द विराट किया, लेकिन स्वास्तिवाचन गायब। स्वास्तिवाचन वो गुण है कि जिस विशिष्टता के परमात्मा भाव में है, उस परमात्मा भाव को प्रकट करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चूंकि ये पूजा का विषय है और पूजा में पितृयज्ञ धर्म कहीं बहुत ज्यादा विराट में होता नहीं, पितृयज्ञ धर्म रोटी से संपन्न होता है। तो कांवड़ियों में तमाम कांवड़िए ऐसे हैं जो अपनी रोटी खाते हैं और पितृयज्ञ धर्म का पालन करते हैं। तमाम तो ऐसे हैं कि रास्ते में मांग कर खा लेते हैं, रास्ते में किसी दूसरे का भोजन खा लेते हैं और पितृयज्ञ धर्म भी उनकी कांवड़ यात्रा में नष्ट हो जाती है। देवयज्ञ अग्नि कर्म को करते हैं तो तमाम कांवड़िए ऐसे हैं जो एयर कंडीशन गाड़ी से जाते हैं और एयर कंडीशन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन उनके कांवड़ यात्रा में अशुद्धि है, अधर्म है, अन्याय है देवताओं के साथ, तो उसका भी कोई बहुत विशिष्ट फल कांवड़ यात्रा में नहीं प्राप्त होता। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चिलम, गाजा और बीड़ी पीते हुए चलते हैं। तो बीड़ी पीना, चिलम, गाजा पीना, ये अग्नि कर्म में शुद्ध अग्नि तो है नहीं, अशुद्ध अग्नि है। तो अगर हम कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं तो हमारे जितने गुण हैं, ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा में, इन सब गुणों में केवल एक गुण विराट है, वो है नमः। और उस नमः का उनको फल भी प्राप्त होता। लेकिन अब हम इसको विराट में न ले जाकर सीधे पलट कर आते हैं कि अगर अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, चांडाल, इसकी अगर निंदा करते हो तुम, इसकी यथेष्ट तुम समाज में प्रकट करते हो, तो तुम्हारा कितना बड़ा धर्म विराट प्रकट होता है। देखो, चांडाल कहता है समदर्शिता नहीं है, विषमदर्शिता। चांडाल कहता है फलनवा महतारी का पुत्र शंकराचार्य बनेगा। चांडाल कहता है फलनवा महतारी का पुत्र महामंडलेश्वर बनेगा। इससे क्या होता है कि चांडाल की ऐसी भाषा से जाति जाति में, वर्ग वर्ग विशेष में, समुदाय समुदाय विशेष में मार हो जाती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और स्थिति ये होती है कि जो सबसे कमजोर, सबसे निर्बल पड़ता है, वही जाकर क्रिश्चियन हो जाता है, यहूदी हो जाता है, सिख हो जाता है, दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित होता है। तो चांडाल सबसे पहले सनातन धर्म को नष्ट करता है। याद रखना, सनातन धर्म नष्ट हो नहीं सकता, लेकिन सनातन धर्म में केवल पथभ्रष्ट, क्योंकि रसिया भी सनातन धर्म से संचालित होता है, यूक्रेन, इंग्लैंड, युगांडा, जर्मेनिया, जितने भी देश हैं केवल वो सनातन धर्म से ही संचालित होते। क्योंकि कौन ऐसा धर्म है जो बिना ज्ञान यज्ञ, बिना पितृयज्ञ, बिना देव यज्ञ के चल सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो यज्ञ धर्म को केवल ये नष्ट करते हैं। यज्ञ धर्म में केवल चांडाल लोग विकृति पैदा करते हैं। तो जब हम चांडाल की असलियत सामने रखते हैं समाज में, तो संपूर्ण यज्ञ धर्म की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? ओमकार शब्द। ओमकार शब्द का विराट प्रकट होता है। जैसे ही हम चांडाल को नष्ट कर देते हैं, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म हो जाता है।
देखो ब्रह्म का विराट प्रकट हुआ चांडाल को नष्ट करने में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भ्रष्टाचारी को जैसे ही हम नष्ट करते हैं, हमारी ये रोटी कोई नहीं छीन पाता, हमें हमारा अधिकार मिल जाता, हमारे पितृयज्ञ धर्म की रक्षा होती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही भ्रष्टाचारी हमारे हिस्से का रोटी छीनकर हमें हॉस्पिटल में लूटकर, तहसील में लूटकर, कचहरी में लूटकर, थाने में लूटकर, दफ्तर में लूटकर, आरटीओ दफ्तर में लूटकर अपने घर में एयर कंडीशन लगाता है। एक एक एयर कंडीशन नहीं, एक एक कमरा में 4-4 एयर कंडीशन लगाता है। इसके अलावा क्या करता है, बड़ी बड़ी एयर कंडीशन गाड़ी, BMW, फरारी, ऐसे कारों की व्यवस्था करता है। उसका उद्देश्य क्या रहता है, देवताओं को मार दो, अग्नि को मार दो, वायु को मार दो, जल को मार दो, अग्नि को मार दो। तो जब हम इन भ्रष्टाचारियों का असली चेहरा समाज पर में लाते हैं, तो हम किसकी सहायता करते हैं, अग्नि की, वायु की, जल की, आकाश की, अंतरिक्ष की, पंच महाभूतों की हम सहायता करते हैं। आज अग्नि हमें ऐसे प्रणाम करता है, आज जल हमारे प्रति भाव प्रकट करता है, आज पंच महाभूत हमें निरंतर आशीर्वाद देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि मैं इनको भ्रष्टाचारियों से बचा रहा हूं, मैं इनको चांडाल से बचा रहा हूं। मैं क्यों ब्रह्मांड का जगत गुरु हूं, क्योंकि ब्रह्मांड में जो सूत्र है धर्म का, उस धर्म सूत्र का संचालन कर रहा हूं। वही धर्म सूत्र है जो बकरी और सियार सबकी रक्षा करेगा, वही धर्म सूत्र है जो सर्प को भी अपना अधिकार दिलाएगा और कल्लू पासी को, लड़के को भी अपना अधिकार दिलाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं जो कह रहा हूं उसकी जरूरत तुमको है, उसकी जरूरत अग्नि को है, पृथ्वी को है, वायु को है, जल को है, चंद्रमा को है, अनल को है, आकाश को है। नहीं तो भ्रष्टाचारी आकाश में धुआं भर देंगे, भ्रष्टाचारी तुम्हारी जिंदगी में धुआं भर देंगे, चांडाल तुम्हें धर्म भ्रष्ट कर देंगे। ये चांडाल की ही देन है कि अनंत ब्रह्मांड में जो नारायण परमात्मा शिव है, उनको कहते हैं शिवलिंग वही में है। ये चांडाल की देन है जो बजरंग बली शक्ति स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उनको कहेंगे है ही मंदिर यही में है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से चांडाल सनातन धर्म के विराट को, जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको सुई के नोक के बराबर भी छोटा कर देता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जो नारायण के धर्म के विराट को सूक्ष्म करने का प्रयास करेगा, उसका अस्तित्व सूक्ष्म हो जाएगा। ये मेरा धर्मनाद है। भ्रष्टाचारी सुन ले, चांडाल सुन ले और सुधर जाए, नहीं तो सर्वनाश की जब घंटी बजेगी ना, तो इनका भी सर्वनाश होगा। मरेंगे कैंसर की मौत, किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, मरेंगे हेपेटाइटिस की मौत। सुधर जाओ भ्रष्टाचारियों, सुधर जाओ चांडालों, और देखो मैं भगवान ब्रह्म का दर्शन करवा रहा हूं। पीपल में देखो, पनघट में देखो, इन सितारों में देखो, इन सूरज चांद सितारों में देखो, जहां जहां तुम्हारी नजरें पड़ेंगी वहां तहां नारायण खड़े हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नारायण निराकार नहीं साकार है। नारायण सूक्ष्म में नहीं विराट में है। नारायण में तुम हो, तुम नारायण नहीं। अहम ब्रह्मास्मि सूत्र झूठा है, सर्वत्र ब्रह्मास्मि शब्द सत्य है। जिसने भी अहम ब्रह्मास्मि कहा होगा, उसने सनातन धर्म को नष्ट करने की चेष्टा की होगी, लेकिन ये जगत गुरु सनातन धर्म को आज आजाद करता है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं, सर्वत्र ब्रह्मास्मि है, और उसी सर्वत्र ब्रह्मास्मि में हमारा अस्तित्व है। वो परमात्मा है, हम जीवात्मा है। हम जीवात्मा बिना परमात्मा के नहीं रह सकते, हम जीवात्मा बिना देवात्मा के नहीं हो सकते। इसलिए देवता भी अस्तित्व में है, परमात्मा भी अस्तित्व में है, जीवात्मा भी अस्तित्व में है। मैं आंखों से देख सकता हूं, तुम अंधे हो, तुम नहीं देख सकते। तुम्हारे आंखों पर पाप का पर्दा चढ़ गया है, तुम नहीं देख सकते। तुम विराट योगेश्वर श्री कृष्ण को नहीं देख सकते, क्योंकि तुम पाप अंधकार में ऐसे लिप्त हो गए हो कि तुम्हारी आंखों में मलिनता आ गई है। यह हम ब्रह्मास्मि का सूत्र झूठा है, शंकराचार्य से बता देना। और ये देवता नहीं है,
ये मनुष्य नहीं है, ये केवल अयम आत्मा ब्रह्म का भी सिद्धांत झूठा है। देवता भी हैं, ब्रह्म में भी हैं, जीवात्मा भी हैं, सब हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम भ्रष्टाचारी और चांडाल की निंदा करते हो तो तुम ज्ञान यज्ञ की रक्षा कर लेते हो, तुम पितृ यज्ञ की रक्षा कर लेते हो, तुम देव यज्ञ की रक्षा कर लेते हो। सोचो, जब तुम भ्रष्टाचारी और चांडाल की निंदा करते हो तो तुम ओमकार से भी जुड़ जाते हो, नमः से भी जुड़ जाते हो, स्वास्तिवाचन से भी जुड़ जाते हो, स्वाहा से भी जुड़ जाते हो, स्वधा से भी जुड़ जाते, दक्षिणा से भी जुड़ जाते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम दिन भर में अगर एक पोस्ट भ्रष्टाचारी के खिलाफ डालो, यदि तुम दिन भर में एक पोस्ट चांडाल के खिलाफ डालो, तुम्हारे जीवन में सोने की सिल्लियां होंगी, सोने की असरफियां होंगी, 100 तोले का 50 तोले का यहां जंजीर होगा गले में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम धनवान हो जाओगे। लेकिन इसी तरह से भ्रष्टाचारियों की प्रशंसा करते हुए 60 किलोमीटर पैदल जाकर शिवलिंग का अभिषेक करोगे, चवन्नी भी नहीं मिलेगा। चवन्नी के लिए तरसोगे, चवन्नी के लिए, और तरस रहे हो, रास्ते में गाजा फूकते हो, चिलम फूकते हो, देवताओं के यज्ञ को नष्ट करते हो। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तो इतना विराट है कि अभी सोशल मीडिया में देख रहे थे, 3.5 साल का एक लड़का रो रहा था, स्कूल में रो रहा था, स्कूल में रो रहा था, और टीचर को गुस्सा आई, उसने झापड़ मार दिया और वो लड़का सुबुक सुबुक के वहीं मर गया। तुम सोचते होगे कि वो शिक्षक अपराधी है, 10,000 रुपया महीना पाने वाला वो शिक्षक न ठीक से खा पी रहा है, न पत्नी से प्रेम से बोल पा रहा है, न अपने बेटों का भरण पोषण। वो कितना गुस्सा पाले, वो कितना गुस्से में है। और इस जीवन को देने वाला कौन है जानते हो? भ्रष्टाचारी। और इस भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाला कौन है? चांडाल। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो जेल चला गया ना, वो मरने वाला टीचर जेल चला गया ना, वो भी मरेगा। इस संसार में वो भी देखना, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में कुछ दिन में बीमार होकर मर जाएगा। कौन मार रहा है? भ्रष्टाचारी। कौन मार रहा है? चांडाल। ये चांडाल, ये भ्रष्टाचारी मिलकर इस पूरे चमकते साम्राज्य को नष्ट कर देंगे। ये भ्रष्टाचारी और चांडाल मुड़ के तुम्हारे आंखों का चमक, गालों की लाली नष्ट कर देंगे। तुम्हें जो 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 की जिंदगी जीने के लिए विवश हो, ये तुम्हें दिया है भ्रष्टाचारी और चांडाल ने। यज्ञ धर्म किसकी मुट्ठी में कब्जा हुआ है? भ्रष्टाचारी और चांडाल के। सनातन धर्म को छोटा कौन कर रहा है? भ्रष्टाचारी और चांडाल। सनातन धर्म को मिटाना कौन चाहता है? भ्रष्टाचारी और चांडाल। हमारे अधिकारों को कौन छीन रहा है? भ्रष्टाचारी और चांडाल। हमारी रोटी कौन छीन रहा है? भ्रष्टाचारी और चांडाल। हमारी जिंदगी में जहर कौन भर रहा है? भ्रष्टाचारी और चांडाल। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जेबों में नोट भरा रहे ऐसे, तो तुम्हें भी भ्रष्टाचारी और चांडाल का साम्राज्य मिटाना होगा। भ्रष्टाचारी और चांडाल का साम्राज्य मिटाओ। और भगवान सर्वत्र हैं, भगवान को शिवलिंग तक सीमित करने की चेष्टा मत करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसी भाव का फायदा तो चांडाल ने उठाया। उसने कहा भगवान मंदिर में है, सारे जगह भ्रष्टाचार का जाल बिछा दिया और कहा देखो मैंने तो मंदिर की दीवालें बनाई। अरे मूर्ख, जिस कचहरी में उसने हमें लूटा वहां भी भगवान थे, वहां भी सुधा माता बैठी हुई थी। जिस बड़ी बड़ी BMW कारों से हमारे वायु को प्रदूषित किया, वहां पे भी वायु था, अग्नि था, आकाश था। भगवान कहां नहीं थे? उसने जहां जहां खंजर चलाया मेरे परम प्रिय शिष्यों, वहां वहां भगवान थे, वहां वहां भगवान थे। हमने भगवान को कटने दिया, हमने भगवान को मिटने दिया, हमने भगवान को जलने दिया, हमने भगवान को निस्ते नाबूद होने दिया। इन भ्रष्टाचारी और चांडाल के हाथों हमारे अपराधों का दंड है। हमारे अपराधों का दंड है कि हम पुत्र को देखते हैं दुखी हो जाते हैं, बीबी को देखते हैं दुखी हो जाते हैं, परिवार को देखते हैं दुखी हो जाते हैं, धन को उसको देखते हैं दुखी हो जाते हैं। तुम इसी के पात्र हो, तुम इसी के पात्र हो। तुमने परमात्मा को रुलाया है। तुम्हारी जिंदगी में इतने आंसू भरेंगे कि तुम अपने जिंदगी में उन्हीं आंसुओं के समुद्र में बह जाओगे। और करो भ्रष्टाचारी और अत्याचारी, दुराचारी, बेविचारी चांडाल का समर्थन, और करो, और इस प्रचंड गरीबी को झेलो,
तुम्हारे किस्मत में जो गरीबी है ना, तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, थू है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आज नारायण का साम्राज्य नष्ट हो रहा है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से भ्रष्टाचारी और चांडाल समाज पर राज कर रहे हैं। थू है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जैसे लोगों पर।